नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रतिशत की कड़ी में पिछले पार्ट से आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे थे जो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जिसे हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके से हॉट ट्रिक के माध्यम से इसको हल किए थे। तो उसी हॉट ट्रिक के माध्यम से आज फिर हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 1 मीट्रिक टन बराबर 10 कुंटल होता है, तो 2 मीट्रिक टन बराबर 20 कुंटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत होगा। सिंपली 30/2 गुने 10, चूँकि 1 मीट्रिक टन 10 कुंटल होता है, गुने 100 प्रतिशत पूछ रहा। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, 30 पंचे 150 हो जाएगा, अर्थात आपका 150 प्रतिशत हो जाएगा। डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है √80 का 7.2% कितना होगा। तो √80 को √80 गुने 7.2/100, जब इसको गुना कर देंगे तो ये हमको रूट में प्राप्त हो जाएगा 5.76, जिसका वर्गमूल निकलेगा 2.4। तो एकदम आसान है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 30% अधिक यानी 130 हो जाएगा, दूसरी संख्या 140 हो जाएगा। अब दूसरी से पहली का प्रतिशत, दूसरी से पहली, तो पहली का प्रतिशत कह रहा है 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 7 होगा, ये 65 होगा, अर्थात ये 650/7 भाग देने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा 92.6/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखिए। कहता आधा प्रतिशत यानी 1/2% का मान दशमलव भिन्न में बदलें। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, प्रतिशत का मतलब भाग में 100, तो 0.5 भागा 100 अर्थात 0.005। ये दशमलव भिन्न हो गया इसका। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगा। तो इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी हल कर चुके हैं। देखिए उसी प्रकार से कैसे हो, जितना अधिक या कम हो उसको ऊपर लिखते हैं और जितना अधिक या कम हो उसको 100 में जोड़ या घटा देते हैं। तो ये अधिक है तो 160 गुने 100, इसको यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये आपका 5 होगा, ये 8 हो जाएगा, 2 15, 15 × 5 = 75 में 2 से भाग देंगे तो ये 37.1/2% हो जाएगा, अर्थात आपका सी आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए का 60%, तो इसका मतलब ए गुने 60/100
ये कट जाएगा 3, ये 5 और b का 3/4, b गुने 3/4। तो a अनुपात b बराबर ये हो जाएगा 3/4 गुने ये 3/5 इधर आगे 5/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, अर्थात आपका ये हो जाएगा 5:4 जो डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो 740 का 35% निकाल के उसमें से 34 माइनस कर देंगे तो इस प्रकार हमको संख्या ज्ञात हो जाएगी, और जो संख्या ज्ञात होगी उसका 2/5 निकाल लेंगे। चलिए पहले वो ज्ञात करते हैं। 740 गुने 35/134 अधिक है तो 34 माइनस कर दीजिए इसको। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ये 37 मरतबे हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 259 माइनस 34, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 225। अब 225 का 2/5 ज्ञात कर दीजिए। 225 गुने 2/5, 5 से ये 45 बार में कट जाएगा, 45 दूना 90। इस प्रकार हमको बी आंसर प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु के 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किसी एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो इस प्रकार के सवाल को एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुने 10/100, इस प्रकार के जो भी सवाल हो इसी प्रकार हल कर देना है। तो 10 10 20 और 100 में 100 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। इस प्रकार 21% आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। अंतिम मूल्य 33 है। अब क्या है, पहले 10% वृद्धि किया तो 100/110 और 100 उसके बाद 120। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कट जाएगा। 11 तिया 33, 3 चौक 12, 4 से ये दोनों आधा आधा हो जाएगा, 5 और 5 को गुना करेंगे 25। इस प्रकार आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है 2 क्रमवार बट्टे 20% तथा 5% किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो 2 क्रमवार बट्टे को एक समतुल्य बट्टा के रूप में बदला गया है। तो इसको भी इससे पहले जो वृद्धि वाला था उसी तरह बनेगा। इसको हम लिखेंगे 20 जोड़ 5 माइनस 20 गुने 5/100। 20 5 25 और 20 5 100, 100 में 100 से भाग देंगे तो भागफल 1, 25 में से 1 चला जाएगा। इस प्रकार आपको 24% एक समतुल्य बट्टा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अध्ययन करते रहिए। गणित अभ्यास का चीज़ है, जितना अभ्यास कीजिएगा वो उतना आपका अपना होगा और उतना जल्दी आप इसको